ओम शांति। देखो हमारा भाग्य देखो बढ़ रहा है। थैंक यू भगवान भाई जी ओम और शांति। परम को चांस दिया है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष आज का बहुत सुंदर विषय है, सो परिवर्तन का आधार, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हम सब यहाँ आए हैं अपना परिवर्तन करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए। और जो स्वयं का परिवर्तन करता है वो विश्व ऑटोमेटिकली परिवर्तन करने की सेवा कर सकता है। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और जो स्वयं पर राज्य करता है, स्वयं का परिवर्तन करता है, वो आने वाले भविष्य में विश्व का महाराजा महारानी बन सकता है। मिशिगन के तो सभी भाई बहने महाराजा महारानी तो बनने वाले हैं ना। हाँ, कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। सब बनेंगे। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, सभी को महाराजा महारानी बनना है। इसका आधार क्या है, फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति, अपने पर शासन। इसे विश्व पर शासन कर सकता है। बाबा ने कोई ये फार्मूला नहीं दिया कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बाबा ने ये भी फार्मूला कोई मुरलियों में नहीं बताया कि जो बहुत सालों से ज्ञान में है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए स्वयं का परिवर्तन के ऊपर ध्यान देना। ये जो अभी हमें समय मिला है लॉकडाउन का, अपना परिवर्तन करने के लिए। और जिसका स्वयं का परिवर्तन होता है वही उसी के संबंध में आने वाले सब उसे खुश हो जाएंगे, सब पसंद करेंगे। वो लोग पसंद, बाप पसंद, स्वयं का भी पसंद बन जाएगा। कौन? जिसका अपने पर शासन है, जिसने अपने स्वयं का परिवर्तन किया है। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने अपनी इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा की कोई एक डायरी मिली थी, सुना है, और उस डायरी में बाबा ने रोज अपने इंद्रियों की कचहरी दरबार लगाया था। एक एक इंद्रियों पर शासन करने का वो लिखते थे पहले। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जो पुरुषार्थ किया, कौन सा? अपने इंद्रियों पर शासन किया। तो क्या आज हमारा इतना अपने ऊपर ध्यान है? नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, तो घर कौन सा? शरीर आत्मा का सबसे पहला घर है। तो क्या शरीर पे घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं हमारे? तो शरीर पे घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलते हैं। और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलती है उसके अंदर उसका बदलाव आएगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। आजकल लॉकडाउन में क्या कहते थे, भाई घर में रहो, परिवार में रहो, तब आप कोरोना से सेफ रहेंगे।
तो माया से भी सेफ रहने के लिए शरीर रूपी घर में रह करके अपने हर इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है, तब माया से सेफ रहेंगे। आजकल का मनुष्य चंद्रमा तक गया है, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं है। इसी तरह अगर हमारी इंद्रियों पर शासन नहीं है, कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ भी करो, खाली रह जाएंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो हमारे मम्मा ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। तो मम्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया, वही करना है। नहीं तो जैसे कहा आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इधर उधर से क्या क्या चटपटी बातें आ रही, जो मूल बातें, जो मम्मा बाबा का पुरुषार्थ, चाहे आत्माभिमानी का पुरुषार्थ, चाहे इंद्रिय पुरुषार्थ, वो बाजू में रह रहे हैं। इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, फॉलो फादर करना है। पहले जमाने के राजा एक किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी चेकिंग होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसी लिए जा रहा है। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक फोर्ट है, किला है, बहुत पुराना किला है। और इस किले में आत्मा राजा रहता है, और इस किले में दरवाजे हैं, कान, मुंह, नाक, आंख सब। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई बातें आते उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और इसलिए आत्मा राजा की हालत गंभीर हो गई। ये वास्तव में जो ये कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन आजकल ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। इसीलिए स्वराज्याधिकारी बनने की जरूरत है। ये टॉपिक बहुत महत्व का है, बहुत गहरा है। आज मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरी आदतें नहीं बदल रही, मेरा योग नहीं लग रहा है, मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन रही। कारण क्या है? इंद्रियां हमारे पर शासन कर रहे हैं। पानी के ऊपर से नौका चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। इंद्रियों को जो चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, इंद्रियों पर शासन कर सकेंगे। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। राजा कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ सेना होती है। इसी तरह जो स्वराज्याधिकारी है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियों की सेना होगी, माया कुछ नहीं कर सकती। ये तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां जो कमाया गंवा रहे। अमृत वाला योग किया, मुरली सुनी, भोजन भी शुद्ध खाया, लेकिन सारा दिन वेरा देखा, वेरा सुना, जितना कमाया कमाया। हमें अब ऐसा काम करना है, चढ़ना ही है, उतरना नहीं है। थोड़ा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा अमृत वाला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, लेकिन सारा दिन इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म किया, जितने चढ़े उतने नीचे उतरे। इस पुरुषार्थ से हम भविष्य के राजा बनेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई इस ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है,
ना ज्ञान किसी को सुनाता है, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते, उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार कराने वाली दास दासी बनती है। बाबा का जो ये ट्रेनिंग चल रहा है दासियों के लिए, साहूकारों के लिए नहीं, राजाओं की निर्मित कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा कहता वो नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली दास दासिया, साहूकार, प्रजा ये अपने आप बनते रहते। राजयोग सिखा करके राजाओं की निर्मित करा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि उसने धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इंद्रियों पर शासन नहीं था। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी से भी सेवा नहीं करता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल क्यों बना? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुनाया। कंगाल शब्द नहीं होगा लेकिन धन की कमी होगी। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान सुना रहे, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, अभी भी चेंज कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या आप आपके घर के सब ज्ञान में चल रहे हैं? कभी 7 दिन का कोर्स ही इंद्रियों को करो, घर वालों को करो, कान को, आंख को, मुख को, और जब ये ज्ञान में चलेंगे तब विजयी बनेंगे। इस युद्ध के मैदान में केवल आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जब कृष्ण रथ में बैठता है पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है। क्यों? और घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसलिए हमें भी जब नहाते धोते हैं अपने घोड़े कौन से? कान, आंखें। घोड़े क्यों बोला है? क्योंकि आंखें जो देखते हैं शरीर वहां चला जाता है, कान जो सुनता है शरीर वहां चला जाता है। इसलिए घोड़ों को प्यार करो, हे कान तुम आज ऐसा कोई काम नहीं करना जरा जो मेरा सिर नीचे झुके, ये आंखें तुम कोई ऐसी चीज ना देखना जो मेरे पराजय हो जाए। ये सहयोगी चाहिए। आप लोगों ने भारत का इतिहास सुना होगा। भारत में अंग्रेज लोग आए थे। कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उन्होंने नवाबों के साथ दोस्ती किया, करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहाँ है बुरकुटी में। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, कौन है नवाब? तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आता है और कर्मेंद्रियों के साथ दोस्ती करता है। कान के साथ दोस्ती करेगा, आंखों के साथ दोस्ती करेगा, मन के साथ करेगा, फिर आत्मा के ऊपर अटैक करेगा। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। अब इस गुलामी से स्वतंत्र बनो। भारत से आजाद कराने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग पंजाब में, अखबार निकाले, नारे बनाए, जगह जगह पर सभा लगा दी, नमक का सत्याग्रह किया। भारत की जनता जागृत हो गई और सभी ने क्या किया? अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब जाकर के चले गए। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? रोज इन कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है और हर इंद्रियों को माया के प्रति नफरत दिलानी है। ये आंखें जो तुम जो ये इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है। हे कान तो परिचिंतन की बातें सुनते हो, मेरा कितना घाटा होता है। रोज इनकी पूछताछ करना, शिक्षा देना, अगर नहीं सुने फिर बाद में उनको सजा भी देना। वो है राजा।
तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या इतना अटेंशन है? इसलिए संगम युग के ये दिन बड़े महत्व के हैं। अगर समझो किसी को 20 साल ज्ञान में चलने का चांस मिला था, 20 साल, 10 साल ढीला पुरुषार्थ किया, फिर 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृत हो गया, फिर 10 साल सफल किया, तीव्र पुरुषार्थ किया, तो सत्ययुग त्रेता का वो दासदासी बनता है, द्वापर कलयुग में अच्छा राजा बनेगा, क्योंकि संगम युग का आधे दिन वेस्ट किया। समझो किसी को 20 साल मिले तो 10 साल तक अच्छा पुरुषार्थ किया, बाद में थोड़ा ढीले हो गए, तो शुरू का राजा, फिर बाद में दासदासी। एक एक दिन यहाँ का बड़ा महत्व का है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है, फिर ब्रह्मा बाबा कब जन्म होगा, कृष्ण के रूप में आएगा। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक गायन है। तो क्या सतयुग हम अपने में बनाया है? एक आत्मा का शासन इस बॉडी पर है, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म धारणा, एक आत्मा का ही धर्म। सतयुग अपने अंदर बनाना है, तब बाहर सतयुग आएगा। और ये भी नहीं समझना कि हम नहीं बनाएंगे तो आएगा ही नहीं, बनाने वाले बना रहे, वो चले जाएंगे सतयुग में, हम नहीं जा सकेंगे। और इसके लिए इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी। तो रोज हमें क्या करना है? अपने कर्मेंद्रियों को क्या करना है? इनसे दरबार लगाना है, इनसे बातें करनी है। तो कैसी बातें करनी है, कैसा दरबार लगाना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कर्मेंद्र का दरबार लगाने के लिए हमें क्या करना है? रोज अमृत वेला जब करते हैं, अमृत वेले के बाद क्या करो? बाबा से बातें करो। जब हम अमृत वेला का योग करते हैं, उसके बाद क्या करना है? बाबा से बातें करनी है। अमृत वेला सवेरे ऊपर जाना है, ऊपर जाकर के बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है, दोस्त मिला हुआ है। और वो दोस्त कहता है मैं तुम्हारी राजाई तुमको वापिस दूंगा। वो दोस्त क्या कहता है? मैं तुम्हारी राजाई वापिस दूंगा। इसके लिए तुम मेरे पास क्या करो? ट्रेनिंग लेने के लिए आओ। तो हमें क्या करना है? बाबा के पास सवेरे अमृत वेला ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकत लेने के लिए जाना है। और जब अमृत वेला योग करके, ट्रेनिंग लेकर के, ताकत लेकर के नीचे जब आते हैं शरीर में, शरीर हमारा एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है, शरीर हमारी एक राजधानी है। जब शरीर भी राजधानी में आने के बाद सभी से गुड मॉर्निंग करो, सभी इंद्रियों से। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर जब आता है तो सबको कहता है गुड मॉर्निंग, हाँ यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद फिर क्या करो? आज का हमारा क्या क्या प्रोग्राम है, इसके लिए सभी कर्मेंद्र का 5 मिनट के लिए थोड़ा सा 4:45 से 5 बजे तक थोड़ा सा दरबार लगा दो, और एक एक इंद्रियों से थोड़ी बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम न होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। लेकिन हे कान, तुम मेरे राजा ही में रहते हो, मेरा खाते हो, लेकिन आजकल तुम अंदर अंदर से मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो यह पता नहीं था। मैं आज सवेरे मेरे दोस्त के पास, परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और वो दोस्त ऐसे इशारे नहीं देगा, वो मेरा हितकारी है। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजा ही में रहते हो। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता, यहां से थोड़ा अलग होता, तो क्या कान जिंदा रहता? उसके अंदर के जीवाणु जिंदे रहते?
खाता है राजा का, धोखा दे रहा है राजा को। अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला दुश्मन से मिला हुआ है, दुश्मन आतंकवादी आकर के कहता है ये 1000 रुपए की नोट लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो, वो सोचेगा अरे गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करेंगे 1000 रुपए तो मिलेगा नहीं। वो पैसा लेकर के उसको अंदर भेजेगा, वो आतंकवादी कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस बॉर्डर के सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला कान, रक्षा करने वाली आंखें, रक्षा करने वाली मुख, मन, बुद्धि, यही आज बिगड़े हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। और इन्होंने हमें काम, क्रोध, इनको अंदर प्रवेश दिलाए और हम समस्या जब आते दूसरों को दोषी बनाते, इसके कारण हुआ, किसके कारण कुछ नहीं हुआ, इंद्रियों का दोष है। इसलिए उनको सशक्त बनाओ। कोई घर का ही भेदी बनाए, घर की हालत क्या होगी। इसलिए हे कान, आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उसके अंदर तुमने कुछ गलत सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम क्या सुनते हो, क्या करते हो। आजकल मैं इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल है ना, घरों में, ऑफिसों में कैमरे लगे रहते, कौन आया कौन गया सब। तो हमारा भी बाबा ने कैमरा दिया है। कौन सा? बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, कैमरा है, सब पता चलता है गलत क्या है, राइट क्या, क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए तुम ध्यान रखना, रात को सोने के पहले मैं दरबार लगा। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे 4:45 बजे कान से बात कर रहे हैं। फिर रात को 10 बजे फिर दरबार लगा दो, फिर पूछो। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय मावक के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, वो आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको परचिंतन करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे, अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं बाबा को कैसे देखता। मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? जिसको देखने के लिए दुनिया के आंखें तरस रहे बाबा, और तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, झंडा लहराते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा है। कई भाई बहने आए होंगे मधुबन में, बाबा को मिले भी होंगे। कितने जिन्होंने बाबा को यहाँ साकार देखा है व्यक्ति रूप में, गुलजार दादी के तन में, बहुत भाग्यशाली है। आपके शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े हैं। इसलिए आंखों को याद दिलाओ। तो तुमने उस परमात्मा को देखा है, सत्यम शिवम को देखा है, तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको भी मिल जाती है। सेवा की मुख ने भाषण की आदि दुआ पांव को मिल गई। हाथ ने सेवा की, पांव को दुआ। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। घुटने के ऊपर पूरा शरीर किसके निर्भय पर है? पांव के ऊपर। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पांव का हो गया। आंखों ने फिल्म देखी, पांव वहां लेके गए।
अगर पांव ज्ञान में चलता, पांव को समझ होती, तो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे राजा के लिए, आत्मा के लिए मैं धोखा नहीं दूंगा, ईमानदार रहूंगा, इसलिए ये आंखें तुमको जाना है फिल्म देखने, भले तुम चले जाना, भले कल परसों कभी भी आना, मैं नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं ईमानदारी, वफादारी। एक एक इंद्रिया, हर इंद्रिया जब हमारी ज्ञान में चलेगी, हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनको सुधारना है, इनको ज्ञानी बनाना है। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? जिसकी इंद्रिया नहीं सुनती उसके कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इंद्रियों पर शासन जरूरी है। और जो यहां इंद्रियों पर शासन करता है, प्रकृति पर शासन करेगा, विषयों पर शासन करेगा। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि हमारे शरीर का ही एक, ये जो शरीर मिला हुआ है सृष्टि का ही एक सैंपल है। सृष्टि में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मा लोग। यहां दुनिया में, सृष्टि में 5 तत्वों की दुनिया बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 800-900 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 800-900 करोड़ जीवाणु रहते हैं। तो जो इस दुनिया पर, शरीर पर शासन करता है, वही इस दुनिया में शासन करेगा। अनुशासन वही कर सकता है जो अपना अनु मतलब आत्मा, आत्मा का शासन बॉडी पर है। आगे चलो, मन के पास है। मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ज्ञान का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास है। बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। वो भी कौन सा? गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, क्योंकि सारा कारोबार बुद्धि के ऊपर है। तो इसलिए हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको योग्य समझ करके मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। पूरा राजकारोबार तुम्हारे हाथ में दिया। मैं निश्चिंत हुआ था, मुझे लगा आप मेरा हित करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय किया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। तुमने तो मुझे रावण के जेल में डाल दे। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है, ईश्वरीय श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। क्योंकि आज मन में विचार आया, चलो मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में विचार आया, तो मन की फाइल कहां जाती है? गृह मंत्री बुद्धि के पास जाती है। फिर वो क्या करेगा? हाँ सोचेगा, फिर कहेगा जाओ साइन कर दी। सारी कर्मेंद्रिया फॉलो किया। किसको? बुद्धि को। तो आज तक मेरे जीवन में जो पाप कर्म, गलत कर्म हुआ, उसका निर्णय किसने, साइन किसकी है? बुद्धि की। इसलिए हे बुद्धि, अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें हर कर्म श्रीमत के आधार से करना है। उनसे बातें करो। आज हम इंद्रियों से कभी बातें नहीं करते, हम इतना बिजी हो गए अपने आप में। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतने व्यस्त हो जाते हैं काम धंधे में, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, किस क्या देख रहा है, कोई पूछते नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रहे हैं, मुंह क्या बोल रहे हैं, हमें देखने का टाइम ही नहीं है। और जब हमारे गलत संस्कार हो जाते, गलत कुछ कर लेते, तब हमारी आंखें खुल जाती है। संस्कार कैसा आया? अरे कई दिनों से बुद्धि जा रही थी, मन जा रहा था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज ये दरबार लगा दो। और ब्रह्मा बाबा ने ये लगाया है। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। और सबसे पहले कान से बात करो। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी,
लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी कोई भाई आया था, किसी की व्यर्थ बातें गलत बातें सुना रहा था, तुमने नजदीक जाकर उसको सुना था, और क्या हुआ और क्या हुआ? बताओ, तुमको मैंने गलत सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, तुम्हारे लिए सजा कौन सी? सजा मना कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो कभी भी गलत बातें नहीं सुनेंगे। कान को ज्ञान से भरपूर करो, आगे चलो आंखों के पास, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, मैं तो 2-4 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने तो चुप रहना चाहता, तुमने बोला कि हाँ वो बहन ऐसे वो भाई ऐसा करता है, तुमने भी उस परचिंतन में सहयोग दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन मुख की सजा। एक दिन मौन रखो, दूसरे दिन अक्ल आएगी अपने आप। ये है सशक्त राजा, इसको कहेंगे राजा। तो हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने, तो क्या इतना शासन है हमारा? ये कई कहते नहीं भाई जी पुरुषार्थ कर रहे, अब कब तक? ये अंत आ गया, मतलब कलब में कभी फिर राजा बनेंगे नहीं, इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। राजाओं की भी निशानी होती है, राजा किसको कहते हैं? राजा वो है पहली निशानी। राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं, अगर राजा की कोई बात टालता है राजा उस व्यक्ति को फांसी देता है। तो क्या इस शरीर रूपी शहर में हम रहते हैं तो सब लोग हमारा मानते हैं? हमने मन को कहा ये मन आधा घंटा तुम्हें परमधाम में जाना है, मन मार्केट में चला गया। योग में बैठेंगे, योग लगा रहे आंखें बंद हो जाते हैं, और कोई मोबाइल की कोई गलत फिल्म देखते तो बिल्कुल कभी बंद नहीं होगी, बिल्कुल टक टक करके देखेगी। अगर वो ज्ञान में चलती तो व्यर्थ दिखती नहीं। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर मन में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, आत्मा को सहयोग देना है, हमें विजयी बनना है। अगर इंद्रियों में विकारों के प्रति आकर्षण है, आत्मा कितना भी चाहेगा तो भी विजय नहीं बनेगा। इसलिए इनका सहयोग लेना है। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि जब यहां रहती थी, जब भी कहीं बाहर जाती थी हमारे सभी निवासी वालों को बुलाती थी, देखो मैं जा रही हूं, तुम लोग यहाँ के पूरा जवाबदार है, सब ध्यान रखना, सब अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना। सबको बोल करके, सबको टोली खिला करके, प्यार करा करके फिर जाती थी। यह योग्य राजा। हम इतना मेहनत करते हैं, कभी दादी अब पूछती नहीं, प्यार करती नहीं, तो यहाँ के ढीले काम करेंगे फिर। इसी तरह आज ये शरीर की इंद्रियां आज दिन रात हमारी कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कभी हमने इन इंद्रियों को कभी शाबाशी दिए हैं? कभी उनसे प्यार किए हैं? और इसीलिए इंद्रिया कहते हैं हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन ये राजा अपने में मस्त है, कभी हमको प्यार ही नहीं करता। इसलिए इंद्रियों से बातें करो, तब आप सशक्त राजा, इस किले को मजबूत कर दो, वो है राजा। राजा की दूसरी निशानी, राजा दान करता है, राजा के घर से कोई भी खाली नहीं जाता। तो क्या आप लोग इतना दान करते हैं? समझो मिशिगन से आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी ज्ञान का नहीं सुना है, कंजूस राजा है। दान दो। हमारा कुल है देवताओं का, जो देता है उसको कहेंगे देवता। मनसा से दो। पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, लेकिन देवी बाजू में है, रोज तपस्या ज्ञान करते हैं, लेकिन कभी शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस। कोई पड़ोसी है अगर नहीं सुनता, बाबा से लो, मनसा से उसको भेजो, ओ मीठे बाबा, ये सामने जो आत्मा है इसका भी आप कल्याण करो, इसको भी आपका परिचय मिलना चाहिए, बाबा आप ये भी आपको माने, ऐसा शब्द छोड़ो कुछ दिन तक, देखो उसको जागृति आ जाएगी। मनसा से दो, आपके पास बहुत खजाना है,
जो देता है उसको कहेंगे देवता। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, ये हमारी गलत फहमी। ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद अगर आपने कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन वो बहुत बड़ा महल में रहते थे, सभी बड़े घर के थे। तो एक दिन हम सास ससुर पति ये सारे घर के बाहर, महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं। सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं। फिर दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया। कहते हाँ रोज मैं बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। और भूखी सोती अर्थात अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तो उनको लगा हाँ बात तो सही है। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। जब चने देते उसको लगता है मैं अगर चने दूंगी तो अगले जन्म में मुझे बोरी की बोरी चने ही मिलेंगे, अगर मैं चने खा करके मैं क्या करूं। तब उसकी सास कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे हैं। आज हमें इतनी तरावटी माल मिल रहा है, इतनी बाबा की पालना मिल रहे हैं। भक्ति मार्ग में एक बूंद के लिए प्यासे थे, लेकिन यहाँ तो सागर ही मिला है। कितना मधुबन से क्लास मिल रहे, कितनी सारी बाबा की पालना, कितना प्यार मिल रहा है। तो ये कौन से कर्मों का फल है, 63 जन्मों के भक्ति का फल है। उपवास किया था, व्रत किया था, दर दर में भटके थे, तो कौन सा खा रहे, बासी खा रहे, पिछले जन्मों का खा रहे। और आज अगर बीके बन करके कुछ किया नहीं, सेवा की नहीं, अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है, रोज कुछ ना कुछ करना है। जो इस ज्ञान मार्ग में चल करके शरीर को सेवा में लगाता है, उसको 84 जन्म में शरीर भर मजबूत स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। जो धन सेवा में लगाता है वो धन से भरपूर बनेगा। जिसके पास कोई बड़ा मकान है, वहां सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, उसको हर जन्म में मकानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर किसी के पास व्हीकल है, कोई सेवा में लगाता है, उसको व्हीकल से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो करेंगे वही 1000 गुना मिलेगा। इसलिए हमें दान करने के संस्कार चाहिए। अभी कर सकते, बाबा ले रहे आगे चल करके। आप कुछ देंगे तो भी मधुबन से डायरेक्शन जाएगा आपके सेंटर पर। कृपया किसी की भी जमीन, किसी का कुछ भी अब लेना नहीं है। अभी कुछ साल पहले इंडिया में 1000 और 500 की नोट बंद हो गई थी। जब नोट बंद हो गई थी तो उसी समय सभी सेंटर पर मधुबन से डायरेक्शन गया था कि कोई भी पुरानी नोट भंडारी में ना डाले। लोग डालना शुरू कर दिया था, मना किया था। एक बार यहाँ शांतिवन में किचन में एक माताजी बॉक्स लेके आई, हम किचन में थे, तो कहा कि इसमें हमने चाय पत्ती लाई। तो चाय पत्ती वालों को बोला भी चाय पत्ती लेके जाओ। जब उसने खोला तो उसके अंदर 1000 और 500 की नोटा चारों तरफ, और बीच में थोड़ी पत्ती, चाय पत्ती थी। तो भाई को कहा आप उस माता जी को बुला करके अनाउंसमेंट करके ले दे दो वापिस उसको पैसे सारे। किया अनाउंसमेंट, वो आई नहीं, क्या उसका सफल हो गया। हा? और जब पहले जब चल रहे थे उस समय डालने के लिए बोलते तो हाँ हाथ थर थर कांपता था, डालू या न डालू, 500 के, 1000 के। और जब बंद हो गया तो, इसलिए जो करना है अब कर लो, बाद में सफल नहीं होगा। इसलिए दान के संस्कार चाहिए।
वो राजा। तीसरे राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि कोई चूहा को मार करके आया, चूहा को मारने वालों को राजा नहीं कहेंगे। जो चूहा को मारता है वो राजा नहीं है। राजा शिकार किसकी करता है? राजा शिकार शेर की करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेर मारे अपने आप चेक करो। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को मैंने कितने लोगों को ज्ञानी बनाया, क्योंकि जिनको ज्ञानी बनाया वो आपकी प्रजा में आएंगे। अगर मैंने प्रजा ही नहीं बनाएगी, राजी किसके ऊपर करूंगा? मुझे तो बड़ा शौक है शिकार करने का। मैं तो करीबन 2000 शायद 2-3 से लेकर के लगातार 20 साल से इतना भारत के कोने कोने में जाकर के स्कूलों में, जैसा मधुबन का प्रोग्राम पूरा हुआ निकल जाता था, एक दिन भी मिला निकल जाता था। एक दिन में 4-4, 5-5 कॉलेजों में, जेल में, पुलिस स्टेशन, जगह जगह पर कार्यक्रम किया। भारत का गली गली नहीं छोड़ी। एक टूर में कितने सारे बंदे हो गए। ट्रेनों में भी सेवा करते थे और स्लीपर में जाते थे कम खर्चे में। शिकार करने का शौक चाहिए। कई तो बहाना बनाते हैं, नहीं जी भाई जी ये हमारा दुकान है, ये सब बहाना है। क्या हमारा इतना बड़ा कारोबार नहीं है? 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है उसमें हूं, लेकिन अंदर शौक चाहिए, टाइम मिलेगा जरूर। मधुबन से मेरे को तो कहते थे आपको छुट्टी कौन देता है? मैंने कहा मेरा बाबा बैठा है, वो छुट्टी दे देता है। कोई प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, कितनी सभा लगाता है बड़ी बड़ी, गला भी बैठा तो भी बोलता रहता है। और ये तो 21 जन्मों के लिए राजा ही मिलने वाले हैं। इसलिए खुली छुट्टी है, मनसा से करो, वाचा से करो। कई बोलते हैं भाई जी सुनते ही नहीं, कोई नहीं सुनता, इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर तीर नहीं है, ताकत नहीं है, उसको धार नहीं लगाई। योग की ताकत लगा करके आचरण से सुनाओ, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार ऐसा भी पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। इसी तरह कई भाई बहन ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे किसी के पास, कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, वहां बहुत अच्छा है, शांति का अनुभव करते, परमात्मा है। कहते अच्छा तुम भी बिगड़ गए क्या? अरे बाहर का नहीं खाना खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, ये कोई लाइफ होता है क्या? दुनिया में आए कुछ करो, बस ओम शांति आना ही बंद कर दिया। गया था दूसरे की शिकार करने के लिए, खुद ही मर दिया। इसलिए शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। इसी तरह आप भी ज्ञान की तलवार, पवित्रता की, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच, ड्रामा की ढाल सब लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता तो ढाल को लगा करके हमारे कुल का नहीं करके भागे आओ, आप फंसो नहीं। अच्छा कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं, बाबा ने जगह जगह पर जालियां बनाकर रखे। सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली, मशीगन में भी लगा जाली बनाए। तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके जाली में फंसाओ, मारने का काम, ज्ञान सुनाने का काम भाई ने कर ही देगी। जिसने लाया उसको आधी दुआएं मिलेगी। 1 महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तो साल के 12 हो जाएगी। तो मशीगन वाले बना करके आप कान को पकड़ करके पालना दे करके मधुबन में लाना, फिर देखेंगे किसने कितने शिकार किए। और जो शिकार करता है वो राजा है, क्योंकि इन सेवा में जो व्यस्त रहते हैं स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। आज दादियों की स्थिति अच्छी क्यों बनी? क्योंकि दादियों ने शेयर होल्डर बहुत बनाए। जिन जिन लोगों को ज्ञान दिया उनको जब सुख मिलता था, शांति मिलती थी, बाबा को शुक्रिया कहती थी, वो शुक्रियाओं का थोड़ा हिस्सा दादियों को भी जाता है। कितनी दादियों ने दुआएं ली है। इसी तरह आप भी केवल अकेले मेहनत नहीं करो, अनेक आपके शेयर होल्डर बनाओ। इसलिए शिकार करने का संस्कार। और राजा की निशानी क्या होते हैं? पहली कौन सी बताई? राजा जी शेर में रहता है, सब कहना मानते हैं।
दूसरी दान करता हुआ राजा है, तीसरी शिकार करता हुआ राजा है, चौथी फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। आजकल इंडिया में बहुत सीजन चल रहे हैं। आज सवेरे मैंने तो एक पेटी लाया केसरी आम की, बहुत सस्ता में मिला। तो मैं रोज आजकल मुझे लगता है एक महीने से महीने कभी दोपहर को थोड़ा सा ले लेता हूँ, नहीं तो सवेरे और शाम को एक कैरी खाता रहता हूँ। मेरा तो सबसे अच्छा जो फल फेमस फल है कैरी, आम। आम मुझे बहुत प्यारा लगता है। आम का सीजन आता है मैं खाना ही छोड़ देता हूँ। आम फलों का राजा क्यों बना? वैसे तो फलों का राजा बोलना चाहिए नारियल को, क्योंकि जब उद्घाटन होता है, देवी को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा बना आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है। क्या निशानी प्यार की? जब आम का सीजन आता है, आम को लेकर चूसेंगे, अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे। वो गुठली को छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। हाँ, उसको चूस चूस करके प्यार करे उससे। और नारियल, जो सूखा नारियल लेकर के उसे प्यार करो, हाँ, वो 32 दाता वो भी टूटेंगे, अंदर घुसा जाएगा। इसी तरह अगर आपको राजा बनना है, सब आपको प्यार करे, सब आपके पास आपको देखते रहे, आपसे बात करने के लिए आए। कई को तो देखने के बाद कई लोग क्या करते, रास्ता काट जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं, कई चक्कर में न डाले। अगर कोई आपको देखना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता आपसे, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए प्यारे बनो। और क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं। कई तो माताएं जब सेंटर से घर में जाती हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई, क्योंकि उसका इंद्रिय पर शासन है। कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इंद्रिय पर शासन है। इसलिए कर्म इंद्रिय पर शासन चाहिए। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम ऊपर से कैसा होता है? सख्त होता है, नरम होता है। अंदर ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त गुठली। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। तो जो व्यक्ति ऊपर से कड़क है, मैं जैसा कहता है ऐसा करो, ये करो, वो करो, दूसरों को डायरेक्ट करें और खुद कुछ नहीं करेगा, ऐसे को लोग कहेंगे हाँ जी कर जरूर करेंगे, जरूर, पीछे में हमको पता है आप कैसे, जाओ जाओ बोलेंगे, वो राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए ऊपर से नरम बनो और अंदर से कड़क बनो। अपने नियम संयम पर कड़क बनो। जो दूसरों को कहते हो खुद पहले करना। अब बाबा को पंडित नहीं चाहिए, आचार्य चाहिए। पंडित तो दुनिया में बहुत है, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाले। इसलिए सकद बनना है ऊपर से, दूसरे के पर शीतला बनो, अपने पर काली बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम जब फल लगता है झुकता है, नारियल ऊपर जाता है। राजा वो ही है जो विशेषता गुण कला आने के बाद झुकता है। और जिसके अंदर विशेषता ही कहीं अकड़ता है, अभिमान आता है, वो राजा नहीं बन सकता। अभिमान वाला नारियल है अभिमान का प्रतीक, और आम है नम्रता सहनशीलता का प्रतीक, इसलिए वो राजा बना। आम को जब पत्थर मारेंगे तो आम क्या करेगा? वापिस 2-4 पत्थर मारता है। आम को जब पत्थर मारते 2-3 आम देता है। अगर हमें कोई गाली देता वापिस क्या करो? गाली देने के बजाय, आप शब्द बोलने के बजाय थैंक यू, धन्यवाद, ये फल दिया। इसलिए आम बनो, नारियल नहीं। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति जब थक जाता है, परेशान होता है, तो कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है, उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर कोई नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके कोई उसका जो डाली वो भी अचानक कभी भी टूटती है। मेरे रूम के सामने बराबर नारियल का भी है और आम का भी पेड़ है। सामने बिल्कुल नारियल है, नजदीक आम है और थोड़ा बाजू में नारियल है।
मैं देखता हूं अचानक 12 बजे 1 बजे कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, अचानक उसका वो डाली टूट जाएगी नीचे। तो एक भाई की तो गाड़ी ही खराब हो गई। नारियल के नीचे छांव नहीं होती। इसी तरह कोई दुनिया से थक के आया है, परेशान हो के आया है, अगर उसको ज्ञान की बातें, कोई ना कोई अच्छी बातें सुना करके उसकी थकान मिटा दी, टेंशन में आया है, परेशान समस्या लेकर के समाधान करके भेजो, वो है राजा। कई कई तो ऐसे होते हैं यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके उसका दिमाग खराब करके भेजेंगे, वो राजा नहीं बन सकता। तो आपके संपर्क में जो भी आएंगे तो उसको सुख मिले, शांति मिले, वो राजा। भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते हैं। क्यों? आत्मा का आकार भी नारियल की तरह केसरी कलर का, आत्मा भी केसरी कलर का, नारियल भी केसरी कलर का होता है। नारियल के अंदर अंदर बहुत विशेषता होती है। आजकल यहाँ इंडिया में जब कोरोना हुआ था तो नारियल 200-300 रुपए का एक कच्चा नारियल पीने के लिए मिलता था, क्योंकि कोरोना हो गया तो बहुत पेशेंट हो गए। कोई भी बीमारियों की दवाई है नारियल। नारियल पानी पियो, कच्चा नारियल का पानी, तो कई बीमारी ठीक होगी। लेकिन वो पानी पीने के लिए ऊपर का तोड़ना पड़ता है, और सूखा नारियल भी तोड़ने के लिए ऊपर का जो कवच तोड़ना पड़ता है, बहुत कठिन होता है कवच। इसी तरह हमारा आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत ओरिजिनल गुण है अंदर है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। जब तक इस विकारों के कवच को नहीं निकालेंगे तब तक अंदर के ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आएंगे। वैसे तो नारियल को मंदिरों में केवल रखते नहीं, लेके जाकर के उसको तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया, अपनी आत्मरूपी नारियल को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है, रखा हुआ है, अभी तक तोड़ा नहीं है। इसलिए इस वर्ष में अपने नारियल को तोड़ो, और जब तक नारियल नहीं टूटेगा तब तक बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, इस नारियल को तोड़ना है। और इसीलिए फलों का राजा, इसीलिए बाबा कहते हैं नारियल को तोड़ो। अब जब तक नारियल नहीं टूटेगा बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तो मुझे लगता है मिशिगन वाले सब राजा बनने वाले हैं। तो राजा बनने के लिए ट्रेनिंग आपको 1 घंटे में दी। ये है 100 परिवर्तन का आधार। और जब ये, जैसे प्रधानमंत्री को शांति कब होगी, जब उसके पार्टी के सभी लोग अच्छा काम करेंगे। अगर एक भी कोई गलत करता है, प्रधानमंत्री की नींद खुल जाती है। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। एक भी इंद्रिय गलत काम करते हैं, आंखों ने गलत देख लिया, सबकी नींद फिट जाती, शांति भंग हो जाती है, योग नहीं लगेगा। इसलिए जो हमारी नींद फिटाने वाली इंद्रिय है उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो, उनको ज्ञानी बनाओ, तब परिवर्तन आएगा। समझो कोई मंत्री जी को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो कहां जाता है, पहले उसके पीए के पास जाएगा। फिर पीए अगर अच्छा होगा तो कहेगा क्या फालतू आदमी लिखा, फाड़ के फेंक देगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, वो हमारा पीए कौन है, कान। तो कान क्या करता है, तुरंत ऐसी निगेटिव बातें आत्मा तक पहुंचाता है। हमको गाली दी, किसी ने अपमान किया, और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको अंदर नहीं भेजा। इसलिए हर इंद्रिय आपकी सहयोगी बने, इसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। तो ये है हमारा पुरुषार्थ। तो राजा बनने के लिए क्या करना है, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करना है। एक तो बताया, रोज दरबार लगाना है। हाँ, एक चार्ट बनाओ अपने आप, और चार्ट बना करके चेक करो कौन सी कर्म इंद्रिय, आज कान का चार्ट कैसा रहा, मुख का कैसा रहा, आंखों का कैसा रहा, और एक एक इंद्रियों पर 1 महीना 2 महीना 6 महीना चेक करो, निगरानी रखो, तो ठीक हो जाएगा सब। पता चलेगा कौन सी इंद्रिय हमको धोखा देते हैं, कैसे एक एक इंद्रियों से बातें करनी है। राजाओं की निशानी बताई। पहली निशानी
शिक्षा देना, सावधान करना, नहीं तो सजा देना। दूसरी, दान करने का संस्कार। तीसरी, शिकार करने का संस्कार। चौथी, आम के संस्कार। और राजाई लेने के लिए आत्मा को जागृत रखना है। लास्ट की एक स्टोरी में सुना करके पूरा करता हूं। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था, बहुत मशहूर था। तो एक सन्यासी गया, उसने देखा ये राजा मशहूर क्यों है। तो जा करके देखा कि उसकी दिनचर्या देखी, राजा मशहूर क्यों है। और उसके दिनचर्या में उसने क्या देखा, वंडर। राजा रोज सवेरे उठता है, हर एक के पास जाता है, प्रजा के पास, मंत्री के पास, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या चल रहा है, एकदम। इसीलिए सारी प्रजा वगैरह सब एक्टिव थी और इसीलिए राजा मशहूर था। वो सन्यासी को पता चल गया। कुछ साल के बाद उसी सन्यासी ने क्या सुना, वो राजा कंगाल हो गया। राजा का कुछ भी सब लूट गया। तो वो सन्यासी को लगा ऐसे कैसे हो गया इतना अच्छा राजा। फिर दोबारा उनके पास गया, फिर देखते हैं कि राजा कंगाल कैसे बना। बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात उनके ख्याल में आई, पहले जब आया था उसकी वो जल्दी उठता था, जल्दी उठने के कारण प्रजा ये सब अलर्ट रहते थे। लेकिन बाद में जब देखा वो आराम से सोता है। तो राजा सोने के कारण उसके राज्य में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर लेके जाते थे, मंत्री भी इधर का माल उधर करते थे, प्रजा लड़ती थी। तब वो सन्यासी को पता चला, अच्छा ये बात है क्या, अब क्या करें जो राजा जल्दी उठे। तो एक दिन वो सन्यासी जाकर के राजा को कहता, राजन आपके इस महल के आसपास एक हंस आता है। तो राजा कहता है तो क्या हुआ। कहते नहीं, वो हंस कोई साधारण नहीं, जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। कहता मुझे भी होना है। कहता हंस को देखना पड़ेगा। कहता ठीक है, कल देख लूंगा। कहते हैं लेकिन राजन वो सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहते कोई बात नहीं, मैं पहले उठता था, अभी उठूंगा। तो राजा उठता है, हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है। तो चोरों ने देखा, अरे राजा तो जल्दी उठा है, वो चोर भागे। कहते कल आएंगे। फिर दूसरे दिन आए, फिर देखा राजा उठ रहा है। जब राजा उठता था, मंत्री वगैरह अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, पूरी राजाई धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो कुछ साल के बाद वही सन्यासी गया, कहा कि आपने हंस को देखा। कहते हैं हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी हो गई। तो राजा ने मंत्री ने सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई, ऐसे आप रोज क्या करो, इस तरह से आप चक्कर लगाओ, आपकी राज्य अच्छी बन जाएगी। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी एक समय था सतयुग में, आत्मा राजा जागृत था और जिसके कारण वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलता था। अभी भी सतयुग की राजा ही मशहूर है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया। आत्मा राजा सोने के कारण इस शरीर रूपी देश में, शरीर रूपी महल में चोर घुस गए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, और इस चोरों ने आत्मा को पूरा लूट लिया, राजा को लूट लिया। तो जैसे सन्यासी आया वैसे बाबा ऊपर से आता है, देखता है ये इतने अच्छे लोग थे, इनको क्या हुआ। तब उन्होंने देखा ये खुद सोया है, ये मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कोई नॉलेज नहीं, सारा भूल गए, वो सोया है। तब जाकर के जगाया और बाबा ने आकर के हमको क्या बताया, जैसे सन्यासी ने कहा तुम्हारे महल के पास एक हंस आता है, तो बाबा ने क्या सुनाया, तुम्हारे शरीर रूपी महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कब? सवेरे सवेरे 2 बजे के बाद चक्कर लगाता है। तुम उसको देखने के लिए उठो, अर्थात अमृत वाला योग करो। जब सवेरे उठ करके उनको देखेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे, एक्टिव होंगे, तब धीरे धीरे चोर आना बंद हो जाएंगे। जिसकी आत्मिक स्थिति है वहां कोई भी विकार रूपी चोर नहीं आ सकते। घर में कोई बड़ा होता है, छोटे लड़ते नहीं। इसलिए आत्मा को सदा जागृत रखना, आत्माभिमानी स्थिति बनाकर रखना। तो आत्माभिमानी स्थिति में हम कैसे रहना है, अगले बार इसके बारे में चर्चा करेंगे शायद। अगले बार अशरीरी विधेयी स्थिति, इसका कैसा अभ्यास करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जरूर राजा बनेंगे, जरूर ये प्रैक्टिस करना। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। आज देखो ये शायद 4था क्लास है, क्योंकि इंडिया में एक जगह पर हमारी भट्टी चल रहे हैं। सवेरे से लेकर के 3 क्लास किया, योग भी कराया, और अब
इसके बाद एक लास्ट का क्लास बाद में करने वाला है आपके बाद। तो मधुबन में देखो हम लोग जैसा लॉकडाउन हो गया बहुत बिजी हो गए। कहाँ अमेरिका में, कहाँ उड़ीसा में, फ्लाइट भी इतना जोर से नहीं जाता, इतनी बाबा ने सेवा करवा रहे। तो कमाल है बाबा की। थैंक यू बाबा। और थैंक यू आप सभी भाई बहने, गौतम भाई, बहन जी का तो नाम मैं भूल गया, हम सब बहन और भी भाई, शांति बहन है। और जिन्होंने वो जिस बहन जी ने मिलाया हम लोगों को, उनको भी धन्यवाद। नहीं, देखो बाबा कितना ने अच्छा बाबा दुआई ने देने का मिलाया। काम किया। देखो आप लोगों का कोई अभी भी हमने नहीं सुना था, लेकिन 2 अभी मिनट क्या थोड़ा है, योग करेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे। योग करेंगे। 2 मिनट। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। देखो शांति, थैंक यू। अब तो शेर बन गए, हमको भी शेयर होल्डर बना दिया, हम भी शेयर हाँ जी, बनेंगे। बहुत सुंदर का प्रैक्टिकल का है, हमें रिकॉर्ड भी किया है। रिकॉर्ड आने के बाद सबको भेज देंगे। अभी पॉइंट्स भी बार बार करेंगे। थैंक यू भगवान भाई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। शांति, थैंक यू, थैंक यू बाबा। थैंक यू। कोविड की वजह से ही हमें आप सबका क्लास मिलता है सुनने को, बाकी तो आप हाँ बहुत बिजी रहते हुए भी आप कराते हैं क्लास, तो बहुत बहुत आपका थैंक यू। हम तो दुआई ले मिलती है आप लोगों की। हाँ धन्यवाद। योग युक्तच रे। योग युक्त। Om Shanti, Bhaiji. Thank you. So nice of you. Thank you, Baba. Thank you, Parivar. ओम शांति। थैंक यू जी भाई साहब जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू बहुत ही ब्रदर, अच्छी थैंक क्लास, यू। बहुत ही वंडरफुल क्लास। Thank you so much. शांति। थैंक यू बाबा। वापिस भी आपका कांटेक्ट करेंगे अभी, वापिस कभी हाँ जी, टाइम। ठीक। हाँ बता देना जब भी हम तैयार है। जरूर जरूर। पूरी सीरियल हम सुन लेंगे तो बहुत ही हमें हमारा भाग्य भी बनेगा। ना बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हमने जो किए बातें ना उसी को सुनाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो छोटी छोटी बातें। मुझे लगता है ऐसे वाला क्लास तो
बहुत ही मतलब गहरा, जो असली परिवर्तन का आधार। आज भी बहुत सीखने को मिला। बहुत और अभी बहुत आपकी गहरा। बहुत जो भी सीरियल जो भी आपके पास है, जो आपने बनाए ही है, वो हाँ सब करेंगे जरूर सर, हाँ, जरूर जरूर। सुनने का हमें भी आशा है। हाँ जरूर जरूर करते रहेंगे हम तो ये। ओम शांति भाई साहब। ओके, ओम शांति सर। ओके, ओम शांति। ओम शांति।